तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जो आप लोगों का जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है, वहां से आप लोगों का जो साइंस है, साइंस का सेट 1 हम लोग आज देखेंगे। आप लोग का सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम लोग लिख लिए हैं ताकि आपको समझ में सारा चीज आ जाए। तो उससे पहले आपको मैं कुछ सामान्य निर्देश के बारे में बता देना चाहता हूँ। दोस्तों देख सकते हो, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने शब्द में इसका लिखना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है अपने शब्द में लिखने का प्रयास करना है यथासंभव। ठीक है, उसके बाद कुल प्रश्नों की संख्या जो है 19 है। यहाँ पर 19 क्वेश्चन जो है दिया गया है। उसके बाद देखिए, प्रश्न 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि मैं पहले से बता देता हूँ, ये जो है अपने शब्द में लिखना है, पहली बात। दूसरा बात, यहाँ पर 19 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक जो है अति लघु क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद जब 8 से 14 तक जितना भी क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय है, जिसमें आपको 5 विजिट करना है। ठीक है, 5 को आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 15 से 19 तक जो है जितना भी क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग टोटल करें तो आपको 13 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, जो कि आप लोगों का 10th में भी इसी तरह के इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कि यही निर्देश दिया गया था। चलिए दोस्तों, एक एक करके सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, मैंने अच्छे तरीके से लिख लिए हैं। देखिए, किन्हीं 5 प्रश्न का जो है उत्तर देना है। ठीक है ना, 2 अंक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 2 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, मॉडल पर अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है ना, मॉडल पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, और दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से लिखेंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख सकते हो क्या है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों मैं कह दूं, ध्वनि का वेग उसकी आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ध्वनि का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों देख सकते हो, H2O का आणविक द्रव्यमान परिकलन करें। तो चलिए दोस्तों इसे भी कर लेते हैं। देखिए, H2O यहाँ पर दिया गया है, H2O यानी कि 2 गो हाइड्रोजन है। आप लोग देख सकते हो H2 2 गो हाइड्रोजन है, और O यानी कि 1 गो जो है ऑक्सीजन है। तो मैं कह दूं यहाँ पर कहा गया है आणविक द्रव्यमान। तो देखिए, 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1। ठीक है, 1 होता है। प्लस में लिखिएगा, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिखिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है, 16 होता है। चलिए 16 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 आएगा, प्लस 16 को 1 से गुना करोगे तो 16 आएगा। तो जब दोनों को जब जोड़ दोगे तो आपका आएगा 18 यू में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो मैं कह दूं, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ की 6.022 गुणा 10 की घात 23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं कह दूं 1 मोल में दोस्तों 6.022 गुणा 10 की घात 23 दोस्तों क्या होती हैं, इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एजोटोवेक्टर, उसका बाद और आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। आगे है, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, आगे है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस दोस्तों 78 पाया जाता है परसेंट। ठीक है, इसे एक्चुअली में देखा जाए तो 78.8% पाया जाता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का सेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप लोगों को 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप लोगों को मैं बताते रहूँगा, कौन कौन को जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए
यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी वस्तु पर 1 न्यूटन, ठीक है ना, 1 बल न्यूटन लगा दिया जाए तो वस्तु की दिशा पर 1 मीटर जो है विस्थापित हो जाएगा, वही किया गया जूल जो क्या होगा, जूल हो जाएगा। और मैं कह दूं वहाँ पर और एक सवाल है, उस भौतिक राशि का नाम बताए जिसके सही मात्रक जूल है। तो कह दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा और कार्य का सही मात्रक जूल है। ठीक है ना। अच्छे तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है जूल को परिभाषित करें, जो कि हम यहाँ पर अच्छे तरीके से जूल को परिभाषित कर लिए हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है उस भौतिक राशि का नाम बताए जिसके सही मात्रक जूल होता है, वो भी हमने लिख लिया। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। ठीक है। अच्छे से नोट्स की तरह बना लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसे याद कीजिए। ठीक है ना। अगला सवाल है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तो मैं कह दूं कि दोस्तों यहाँ पर आवृत्ति दिया हुआ है 220 Hz यानी कि हर्ट्ज, ठीक है, और वेग यहाँ पर दिया गया है 440 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हमको बोला है कि तरंग दैर्घ्य बताओ। ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य क्या होगा बताओ। ठीक है। तो हम लोग सामान्यतः क्या जानते हैं, वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। दोस्तों आपको बता देता हूँ। ठीक है। आप लोग देखेंगे अगर यहाँ पर, ठीक है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर देखिए वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। जो जानते हैं वही लिखा है। ठीक है ना। वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। ठीक है। उसके बाद देखिए अब जब हम लोग तरंग दैर्घ्य को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा वेग बटे आवृत्ति। तो यहाँ पर वेग कितना दिया है, तो वेग यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे अच्छे तरीके से तो वेग यहाँ पर दिया गया है 440 बटे में 220। ठीक है। तो आप लोग अगर देखेंगे ये शून्य कट जाएगा और 22 दूनी 44। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 मीटर में आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। अगला सवाल है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु के कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एटम की संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है। जो कि यहाँ पर दिया गया है एटम यानी कि परमाणु संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। जिसे सामान्यतः इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो यहाँ पर एन से इसे प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू छोटा का एम, उसके बाद कैपिटल एम। ठीक है। बटे में। ठीक है। अब देखिए कि एन यानी कि परमाणु संख्या और दिया गया द्रव्यमान यानी कि छोटा एम और मोलर द्रव्यमान यानी कि बड़ा वाला एम गुणा में एन। ठीक है। एन 0 नीचे में। ठीक है। ये होता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है 46 ग्राम। ठीक है। यहाँ पर लिखा और बटे में आपको यहाँ पर दिया गया सोडियम परमाणु। तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या जब ज्ञात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो आपका आएगा 23। ठीक है। 23। तो यहाँ पर गुणा चिन्ह का चिन्ह देना है। अवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात, लेकिन जब इसको हल करोगे तब कहा जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 23। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर। के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो चलिए दोस्तों इस अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल, ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अच्छे तरीके से लिखा है। देखिए क्या है कि थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु का मॉडल क्रिसमस के हलवे केक के समान होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि, देखिए 1 नंबर हमने क्या लिखा है, पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनवासित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है विद्यमान होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर दूसरा पॉइंट को देखेंगे तो देखिए क्या है कि परमाणु यानी कि एटम में धनावेशित युक्त प्रोटॉन और ऋणावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। ठीक है ना। जितना आप लोग का धनावेशित प्रोटॉन होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का मान जो है बिल्कुल समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। ओके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं।
यहाँ पर दिया है कि ऑक्सीजन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 16 होता है। अगर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो आपको 16 मिलेगा, 16 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान दो गुना हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा उससे 2 गुना होगा, यानी कि 32 ग्राम उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 0.5 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 0.5 गुणा 32, जब दोनों को गुना करोगे तो आपका आएगा 16 ग्राम, ठीक है, जीएम ग्राम, ठीक है। ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है, ठीक है। देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने लिखा क्या है कि जब वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकास करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। देखिए जब हम लोग वैक्सीन के टीके का उपयोग करते हैं उसके अंदर जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, वह मारे जाते हैं, ठीक है। उनके प्रवेश में रोक लग जाता है। इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता, ठीक है ना, जितना भी क्षमता था उससे भी ज़्यादा प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों लड़ने की क्षमता में विकास होती है। जितना रोग अटैक करेगा उससे भी ज़्यादा हम लोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाने के कारण हम लोग अटैक नहीं हो पाते हैं। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है भौतिक प्रदूषण, ठीक है, भौतिक जल प्रदूषण। दूसरा है कि रासायनिक जल प्रदूषण। तीसरा है कि जैविक जल प्रदूषण। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कि भौतिक जल प्रदूषण। देखिए क्या होता है कि भौतिक जल प्रदूषण से जल का गंध, स्वाद एवं ऊष्मीय गुणों में परिवर्तन होता है। उसका गंध अलग होता है, स्वाद में और ऊष्मीय गुणों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। आप लोग मान लो किसी भी पानी है, पानी को आप मान लो भौतिक प्रदूषण हो गया तो उसका स्वाद जो है बदल जाएगा, ठीक है ना, परिवर्तन आ जाएगा, उसका गंध में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा है कि रासायनिक जल प्रदूषण, ठीक है। देखिए इससे देखिए रासायनिक जल प्रदूषण जल में विभिन्न उद्योगों एवं अन्य स्रोतों से मिलने वाले रासायनिक पदार्थों के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रासायनिक प्रदूषण है जल की विभिन्न उद्योगों में जो किया जाता है और अन्य स्रोतों से मिलने वाली रासायनिक पदार्थों के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है जैविक जल प्रदूषण, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए जल में विभिन्न रोगजनक जीवों में प्रवेश के कारण प्रदूषित जल को जैविक जल प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। आप लोगों का जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम लोग इसी चैनल की मदद से आपको हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।